लोग क्या पढ़ेंगे, ठीक है, कन्वर्जन ऑफ यूनिट। क्या पढ़ेंगे, टॉपिक का नाम क्या है, कन्वर्जन ऑफ यूनिट, ठीक है। एक यूनिट को दूसरे यूनिट में कैसे कन्वर्ट करेंगे ये हम लोग सीखना है। टॉपिक का क्या नाम है, कन्वर्जन ऑफ यूनिट, ठीक है। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी कितना था, 7, क्या क्या, मास, लेंथ, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस और लिमिनेसेंस। बेसिक कौन कौन था, मास, लेंथ, टाइम। बेसिक क्यों बोला गया था, क्योंकि सारा फिजिकल क्वांटिटी आपस में इंडिपेंडेंट, ऐसे नहीं, फंडामेंटल इसलिए बोला गया क्योंकि सब आपस में क्या था, इंडिपेंडेंट। बेसिक क्यों बोला गया था, क्योंकि सारे फिजिकल क्वांटिटी में MLT ये तो रहेगा ही, एटलीस्ट मास, लेंथ, टाइम कोई ना कोई तो रहेगा ही, इसीलिए इसको क्या बोला गया, बेसिक, ठीक है। अब हम लोग एक यूनिट को दूसरे यूनिट में कैसे कन्वर्ट करेंगे ये अभी हम लोग सीखने वाले हैं। लास्ट क्लास में क्या क्या हो चुका है ये समझ में आ गया। अब हम लोग को क्या पढ़ना है, कन्वर्जन ऑफ यूनिट। जैसे देखो क्या क्या सिस्टम का नाम सुना है, कौन कौन सा सेट ऑफ सिस्टम है, तो एक तो MKS नाम सुना होगा, इसमें क्या क्या यूज होता है, मीटर, हाँ बोलो, किलोग्राम, और बोलो और क्या, सेकेंड। कोई दिक्कत वाली बात, एक सिस्टम ऑफ यूनिट ये हो गया, हाँ वेरी गुड। CGS क्या, इसी को SI भी बोला जाता है, SI सिस्टम भी तो यही ना है, क्योंकि मीटर, लेंथ का मीटर, मास का और सेकेंड का SI यूनिट भी यही है। एक CGS सिस्टम, मीटर विल बिकम सेंटीमीटर, ग्राम, हाँ वेरी गुड, सेकेंड, ठीक, हाँ वेरी गुड, FPS, ठीक है। फुट नहीं, फुट, ठीक है, क्या होगा, हाँ वेरी गुड, फुट, लेंथ फुट में ना पाएगा, पाउंड और क्या, सेकेंड। कहाँ दिक्कत, ऐसे करके बहुत सारा सेट ऑफ सिस्टम बना सकते हैं, सेट ऑफ यूनिट, ठीक है। एक हम लोग अपने से तैयार करते हैं, जेपी फिजिक्स है तो जेपी सिस्टम नहीं, एक नया यूनिट का निर्माण करेंगे, ठीक है। जिस सिस्टम को क्या बोलेंगे, जेपी सिस्टम, जेपी फिजिक्स, जेपी सिस्टम, बोल क्लियर है। अच्छा, एक यूनिट ऐसा है ना कि हम लोग देखो ऐसे फुट फाट जो होता है ना बहुत छोटा छोटा होता है, बड़ी टाइम लग जाएगा नापने में। अगर यहाँ बोकारो से लेके धनबाद अगर नापना होगा तो बड़ी फीट में हो जाएगा, मीटरों बहुत सारा हो जाएगा, 65 किलोमीटर हो जाएगा, नहीं 65-70 किलोमीटर, बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो हम लोग मीटर में 65 किलोमीटर बोल रहे हैं ना, मीटर में बोलेंगे तो 65,000 कितना हो जाएगा, 1,000 मीटर बराबर कितना, 1 किलोमीटर। तो कितना मीटर में तो बहुत ज़्यादा चला जाएगा, ठीक है। तो हम लोग ना सब चीज़ को आराम आराम से जल्दी जल्दी नापने के लिए एक नया सेट तैयार कर रहे हैं, जिसको क्या बोला जाएगा, जेपी सिस्टम। इसमें देखो लेंथ जो होगा ना वो 1 किलोमीटर होगा, दैट इज 1 किलोमीटर बराबर नहीं है समझ में, 1,000 मीटर एक यूनिट बनेगा, फटाफट ना पाएगा। यहाँ से बाबा धाम कितना दूर, बहुत कम, बहुत आराम आराम से नपा जाएगा, किलोमीटर में नपा रहे हैं ना। तो 1 किलोमीटर मतलब 1,000 मीटर हमारा 1 मीटर का सॉरी लेंथ का एक यूनिट बनाया गया। इसके अलावा पाउंड, पाउंड की जगह क्या हो जाएगा, चलो 5 केजी जो है, एक पसेरी में कितना किलो आता है, तो एक पसेरी के हिसाब से लगाया गया, मतलब आलू प्याज जल्दी फटाफट ना पाएगा। 10 बार नापेंगे तो पता है कितना नपा जाएगा, 50 किलो नहीं, और इसको 50 बार नापेंगे तो पता है कितना नपा जाएगा, 50 किलोमीटर। देख रहा है कितना फटाफट काम हो रहा है, घंटों का काम मिनटों में, ठीक। अच्छा, अब क्या बचा, टाइम। टाइम क्या कर लें, तो चलो 10 सेकेंड बराबर 1 यूनिट, इसका क्या है, क्लियर। इसके अलावा तुमको सब कुछ जानना भी होगा कि किसका क्या होता है। जैसे 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर, और बोलो 1 किलोमीटर में, वो सब बात याद रखना, मिली, सेंटी, डेसीमीटर, डेका, हेक्टो, किलोमीटर, बोल क्लियर है। इसके अलावा 1 फर्मी में कितना, 1 फर्मी 10⁻⁻15 मीटर होता है। उसी तरह पार्सेक वगैरह सब, ये सब याद रखना होगा, ठीक है। बहुत सारा नाम बोले ना, सब कुछ। इसके अलावा ये सब भी कुछ
ठीक है, तो जिंदगी जीना आसान हो जाता है। नहीं, अच्छा और बोलो, अब किसका किसका क्या है? 1 फीट में कितना इंच होता है? अच्छा, 1 फीट में कितना सेंटीमीटर? 1 फीट में 0.3048 मीटर होता है, या सेंटीमीटर में बोलेंगे तो कितना आ जाएगा? 30.48 सेंटीमीटर। ठीक, ये सब जरूरी पड़ेगा किसके बराबर क्या है। ठीक है, 1 माइल में कितना होता है? 1 माइल में 1609, बोलो 1 माइल में कितना? 1609 मीटर, या किलोमीटर बोल दे तो लगभग 1.6 किलोमीटर कर ले। 1.5 किलोमीटर से ज़्यादा थोड़ा जो है 1 माइल कहलाता है। और क्या क्या है? ठीक है, लेंथ का यूनिट ये सब सारा हो गया। और बोलो, अच्छा 1 फीट बराबर इतना मीटर, तो 1 मीटर में कितना फीट हो जाएगा बताओ तो? व्हाट इज 1 मीटर में कितना फीट? सॉल्व कर सकते हैं? हाँ, 1/.3048 करेंगे तो कितना आएगा? तो 3.24 के आसपास आता है ना। सॉल्व करके देखो तो 1/.3048 करो, 3.28 फीट ऐसे, तो 1 मीटर में इतना होता है। ठीक, 1 फीट में कितना इंच होता है? 12। ये तो काफी पॉपुलर है। तो 1 फीट में 12 इंच, बोल क्लियर है? अरे बोलो, तो ये काफी पॉपुलर है। अच्छा, पाउंड में देखा जाए तो 1 पाउंड, इसको एलबी से इंडिकेट करते हैं, पाउंड को एलबी से। तो 1 पाउंड में कितना केजी लगभग होता है? हाँ, 0.45 केजी होता है, मतलब आधा किलो से थोड़ा कम में होता है। ठीक है, केक वगैरह आता है ना पाउंड में, 2 पाउंड 3 पाउंड, उसको केजी में लेते हैं क्या? ग्राम में भी नहीं नापते हैं, पाउंड में आता है। देखो आधा किलो से कम में दे रहा है। ठीक है, लेगा 400-500, नहीं काफ़ी महंगा केक, इससे अच्छा खाएगा अपना कुछ और खाएगा। तो 1 पाउंड में इतना हो गया। तो ये सब सारा कुछ कुछ पॉपुलर है जो बार बार काम आएगा। क्लियर? अब देखो हम लोग को बेसिक से देखते हैं। तो हम लोग को मान लो कन्वर्ट करना है, 1 न्यूटन बराबर कितना टाइम होता है? ठीक है, तो ये प्रूव करना है, कन्वर्ट। ठीक है, 1 न्यूटन इंटू कन्वर्ट, ऐसे क्वेश्चन आएगा, कन्वर्ट 1 न्यूटन इंटू डाइन। ठीक है, यही प्रूव करना है। तो देखो कैसे प्रूव करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे कि हम एक एक यूनिट का पहले रेशियो निकालें। सबसे पहले हमको डायमेंशनल फॉर्मूला लिखना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? तो न्यूटन किसका यूनिट होता है? फोर्स का। तो अगर ऐसा यूनिट का बात करेंगे तो ऐसा यूनिट इसका क्या होगा? तो 1 न्यूटन क्या होता है? 1 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यही ना? अरे फोर्स बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन होता है ना। फोर्स बराबर, तो मास का केजी, एक्सेलरेशन का मीटर पर, तो 1 kg मीटर पर, इसी को तो 1 न्यूटन बोला गया। नहीं, इसी को क्या बोला गया? अच्छा, सीजीएस में अगर आओ, सीजीएस में आ जाओ तो केजी क्या बन जाएगा? ग्राम, फिर क्या? सेंटीमीटर पर सेकेंड है, इसी को क्या बोला गया? 1 डाइन। यहाँ तक ठीक है? कहाँ दिक्कत हुआ? अरे बोलो, तो 1 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर 1 न्यूटन हो गया, 1 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर क्या हो गया? 1 डाइन हो गया। हमको क्या करना है? न्यूटन को डाइन में कन्वर्ट करना है। बोल क्लियर है? क्वेश्चन क्लियर है? अच्छा, सबसे पहले ना हमको डायमेंशनल फार्मूला लिखना होगा। तो डायमेंशनल फार्मूला बोले तो क्या होगा? तो फोर्स का डायमेंशन क्या होता है? हाँ, वेरी गुड, m -2, नहीं आया समझ में, क्या होगा? mLT का पावर, mLT का पावर, बोल क्लियर है? अब देखो, सबसे पहले एक एक यूनिट का ना रेशियो निकालें, एक एक यूनिट का। तो यहाँ पर 1 न्यूटन बाई 1 डाइन है। अरे बोलो, क्या है? 1 न्यूटन बाई एक एसआई का 1 न्यूटन ये है, ये क्या है? सीजीएस का। अब देखो, मास, लेंथ, टाइम, 3 चीज इन्वॉल्व हो रहा है। तो मास, तो पहले एसआई में आ जाओ। एम क्या है? मास। मास का असाइनमेंट क्या होगा? 1 kg। 1 kg का पावर क्या होगा? 1, क्योंकि इसका पावर कितना है? नहीं है, 0 नहीं, 1। ठीक, फिर किसकी बारी आई? लेंथ की। तो हम क्या लिखेंगे? 1 मीटर का पावर क्या? 1। ठीक, फिर क्या लिखा हुआ? t का पावर -2। क्या लिखा हुआ है?
तो 1 सेकेंड का पावर कितना, कहाँ दिक्कत हुआ बोल, समझ में आ रहा है। 1 kg का पावर 1, 1 मीटर का पावर 1 और सेकेंड टाइम का सेकेंड होता है ना, तो 1 सेकेंड का पावर -2। नहीं आया समझ में, आया। डिवाइडेड बाई क्या होगा, फिर आ जाओ सीजीएस में कन्वर्ट करना है ना, तो बोलो क्या होगा, हाँ 1 ग्राम का पावर क्या 1, फिर बोलो 1 सेंटीमीटर का पावर 1, वेरी गुड। 1 सेकेंड का पावर, कहाँ दिक्कत हुआ, यहाँ तक समझ में आता है। फिर यहाँ पर थोड़ा लिखना होगा सावधान, नहीं क्या लिखना होगा, मेक द पावर पॉजिटिव, मेक द पावर फर्स्ट पॉजिटिव, ठीक, देन आगे सॉल्व। नहीं आया समझ में, ठीक है। ये सावधान वाली बात याद रहना चाहिए, अगर ये वाला नहीं होगा ना तो बार बार गड़बड़ होगा। तो ये वाला बात याद रखेंगे, क्या याद रखें, मेक द पावर फर्स्ट क्या, हाँ मेक द पावर फर्स्ट देन आगे, क्लियर है। तो जो पॉजिटिव है उसको पॉजिटिव रखेंगे और जो नेगेटिव है उसको क्या कर देंगे। तो देखो 1 kg है तो 1 kg का पावर 1 रहेगा, यस। 1 मीटर है तो ये ऑलरेडी पॉजिटिव है तो 1 रखेगा। अब ये वाला आइटम कैसे पॉजिटिव होगा, तो इसको ऊपर कर दो और इसको, तो बोल क्या आएगा, तो 1 सेकेंड का पावर 2। नहीं आया समझ में, तो नीचे का आइटम ऊपर और ऊपर का आइटम, तो बोल प्लस हुआ कि नहीं हुआ। फिर आ जाओ 1 ग्राम का पावर कितना 1, 1 मीटर 1 सेंटीमीटर का पावर कितना 1, फिर बोलो, और ऊपर वाला आइटम नीचे आ गया तो 1 सेकेंड का, ऐसे कहाँ दिक्कत है। अब चाहो तो इसका वैल्यू भी लिख सकता है, तो 1 kg बोले तो 10 टू द पावर या 1000 ग्राम, और बोलो 1 मीटर बोले तो 10 सेंटीमीटर, यस। 1 सेकेंड का स्क्वायर मतलब 1 सेकेंड का स्क्वायर हो जाएगा, कहाँ दिक्कत, नहीं आया समझ में। 1 kg बराबर 1000 ग्राम, 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, 1 सेकेंड का स्क्वायर ऐसे हो जाएगा। नीचे में बोलो क्या लिखेगा, 1 ग्राम, यस, 1 सेंटीमीटर, यस, और 1 सेकेंड का स्क्वायर, यस। कहाँ दिक्कत, क्या सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कटेगा, ग्राम से ग्राम कटेगा, सेकेंड स्क्वायर से सेकेंड स्क्वायर कटेगा, तो बोलो कितना आएगा। हाँ 3 ये है 2 ये है, तो 10 टू द पावर 5। तो क्या देखें 1 न्यूटन बाई 1 डाइन इक्वल टू 10 टू द पावर 5, अंततः 1 न्यूटन बराबर 10 टू द पावर 5 नहीं आया। और बोलो कहाँ दिक्कत हुआ, नहीं आया समझ में। 1 न्यूटन बराबर 10 टू द पावर 5 है, कैसे कैसे हो रहा है समझ में आ रहा है। सबसे पहले क्या करेंगे, ये जो फॉर्मूला है सबसे पहले इसका डायमेंशनल फॉर्मूला लिखेंगे, फिर जैसे जैसे है वैसे वैसे करेंगे। 1 kg का पावर 1, 1 मीटर का पावर 1, 1 सेकेंड का पावर -2 ऊपर होगा। नीचे में क्या होगा, 1 ग्राम का पावर 1, 1 सेकेंड का पावर 1 सेंटीमीटर का पावर, और 1 से उसको सॉल्व करेंगे। और सावधान वाली बात याद रहना चाहिए, क्या है सावधान वाली बात, मेक द पावर पॉजिटिव देन आगे सॉल्व। कोई दिक्कत, चलो एक क्वेश्चन ये हो गया। चलो एक क्वेश्चन और करते हैं, कन्वर्ट 1 न्यूटन इनटू जेपी सिस्टम। चलो जेपीयू सिस्टम में इसको बदलते हैं, 1 न्यूटन को 1 जेपी सिस्टम, मतलब हाउ मच जेपी सिस्टम ये बदलना है, ठीक है। कन्वर्ट 1 इंटू व्हाट, जेपी सिस्टम। इस सिस्टम को हम लोग नया सिस्टम मानेंगे, न्यू सिस्टम, ठीक। कैसे करना चाहिए, एक एक यूनिट का रेशियो निकालेंगे। क्या करेंगे, एक एक यूनिट का रेशियो। सबसे पहले देखो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है, mLT का पावर, तो बोल क्या लिखेंगे, तो 1 न्यूटन बाई 1 जेपी सिस्टम। नहीं आया समझ में, आया, बोलो mL क्या है, mLT का पावर -2 यही ना है। बोलो क्या लिखेगा ऊपर में, 1 kg का पावर क्या 1, वेरी गुड। 1 मीटर का पावर कितना, फिर बोलो 1 सेकेंड का पावर कितना, और ये -2 ऊपर होगा। कहाँ दिक्कत, 1 सेकेंड का पावर कितना है, तो -2 ऊपर होगा। कहाँ दिक्कत हुआ, आ जाओ जेपी सिस्टम। जेपी सिस्टम में देखो क्या लिखा हुआ है कि इसका एक यूनिट क्या होगा, हाँ लेंथ का यूनिट 1000 मीटर होगा।
टाइम का यूनिट एक यूनिट 10 सेकेंड का होगा और एक मास जो है 5 kg का होगा, यही ना। तो बोलो क्या लिखेंगे? तो ये क्या मीटर लेंथ वाला आइटम है ना, बोलो क्या लिखेंगे? हाँ 1000 मीटर। नहीं आया समझ का पावर कितना 1। ये क्या है? मास है। अच्छा मास है, तो मास का क्या होगा? हाँ वेरी गुड। तब ये वाला हो जाएगा 5 kg का पावर कितना 1। नहीं आया समझ में? आया? फिर क्या है? लेंथ। लेंथ बोलो। हाँ 1000 का ऐसे का पावर कितना? फिर बोला जाए हाँ 10 सेकेंड का पावर। कहाँ दिक्कत? अब उसके बाद क्या करेंगे? हाँ सावधान वाली बात याद रखें, मेक द पावर देन आगे कोई दिक्कत वाली बात? अच्छा तो 1 kg ऑलरेडी पावर 1 है, जैसे है वैसे रहने दो। 1 मीटर का पावर 1 है, जैसे है वैसे रहने दो। अब ये ऊपर जाएगा ये, तो ये ऐसे होगा, देखो तो मेक द पावर पॉजिटिव, नीचे का आइटम ऊपर, ऊपर का आइटम तो अपने आप पॉजिटिव हो जाएगा। नहीं आया समझ में? फिर क्या बचा? 5 kg और बोलो 1000 मीटर, फिर बोलो 1 सेकेंड का पावर 2 हो जाएगा। अब इसको थोड़ा और सॉल्व करते हैं, तो 1 kg 1 मीटर 10 सेकेंड का स्क्वायर है, तो क्या 100 सेकेंड का स्क्वायर लिखें? नहीं आया समझ में? क्या लिखेंगे? अच्छा ये क्या हो जाएगा? 5 kg, फिर बोलो क्या होगा? 1000 मीटर, फिर बोलो 1 सेकेंड का स्क्वायर। ऐसे क्लियर है? अब सेकेंड का स्क्वायर से सेकेंड का स्क्वायर कट जाएगा, मीटर से मीटर कटेगा, केजी से केजी कटेगा, तो बोल कितना बचेगा? तो ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गया, तो 1 बाई क्या हो गया? 1 बाई, तो 1/50 आया। इसका मतलब 1 न्यूटन बाई 1 जेपी सिस्टम इक्वल टू 1/50। और बोलो देयरफॉर 1 जेपी सिस्टम इक्वल टू हाउ मच? 50 न्यूटन। नहीं आया समझ में? 1 जेपी सिस्टम में कितना न्यूटन के बराबर? नहीं आया समझ में? टफ लग रहा है क्या? कैसे करना चाहिए? सबसे पहले इसका डायमेंशनल फॉर्मूला लिखेंगे, फिर एक एक यूनिट का रेशियो सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा, ठीक। और उसके अलावा सावधान वाली बात याद रखना है, मेक द पावर पॉजिटिव देन आगे, मेक द पावर पॉजिटिव देन आगे 1 जूल को कन्वर्ट करो तो बनाओ, कन्वर्ट 1 जूल इंटू 1 जूल बराबर 10⁻7 अर्ग। सॉल्व कर दो जल्दी से, सब कुछ तुम्हारे सामने है, एक सॉल्व कर दो। 1 जूल इक्वल टू 10⁻7 अर्ग, सॉल्व करो। 1 जूल इज इक्वल टू 10⁻7 अर्ग, पहला क्वेश्चन। दूसरा लिखो कन्वर्ट जूल इनटू जेपी सिस्टम, दूसरा क्वेश्चन लिखो कन्वर्ट जूल इनटू जेपी सिस्टम है। पहला क्वेश्चन है कन्वर्ट 1 जूल इनटू अर्ग, या प्रूव दैट 1 जूल इज इक्वल टू 10⁻7 अर्ग। दूसरा क्वेश्चन लिखो कन्वर्ट 1 जूल इनटू जेपी सिस्टम, ठीक है। इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा एनर्जी का? mL² T का पावर -2। सॉल्व करो। नहीं है? नहीं, वेरी गुड। उसका जेपी सिस्टम नहीं है। कितने का हाथ उठा? तो ऑलमोस्ट सबका आ गया, ठीक। कहाँ कहाँ दिक्कत हुआ? टोटल आ गया समझ में? कैसे बनाना है और बोलो, तो किसी को भी किसी में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले एक एक यूनिट का रेशियो निकालना सीख गया, ठीक है। प्रिंसिपल के हिसाब से क्या होता है कि एक एक्सप्रेशन में जितना भी फिजिकल क्वांटिटी इन्वॉल्व हो रहा है, जितना भी टर्म्स है, सबका डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा? सेम होगा। बोल क्लियर है? अब ये डेफिनेशन लिख लिया। तो ABCD कोई भी फिजिकल क्वांटिटी हो सकता है। तो समझने के लिए मान लो ले लेते हैं कि सपोज दैट x बराबर a प्लस BC माइनस √DE, अब प्लस यहाँ पर कुछ भी ले लो, चलो a
ई जी का पावर यहाँ 3/2 ले लेते हैं डिवाइडेड बाई एच जे का पावर यहाँ पर चलो 5/2 कर देते हैं और यहाँ पर जेड आर का पावर मान लो कुछ भी ले लेते हैं यहाँ पर 7/2। बोल क्लियर है? तो इसमें के को टर्म हुआ भैया, तो देखो 1 2 3 4 5 टर्म हुआ। कितना टर्म हुआ? 5 टर्म। पांचों टर्म का जो है डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा? सेम होगा। ठीक है, तो यहाँ पर कौन कौन सा हमारे पास टर्म्स है देखो, हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा टर्म्स अलग अलग है? तो देखो अगर ये सब सिंबल होगा, अभी हम लिखते रहे हैं, देखो सिंबल अगर प्लस हो, माइनस हो, इक्वल टू हो, प्लस माइनस हो, माइनस प्लस हो, ग्रेटर हो, लेस हो, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, कॉन्ग्रुएंट टू, ये सब सिंबल है। अगर ये सब सिंबल बीच में आ गया तो दो अलग अलग टर्म को क्या करेगा? सेपरेट कर देगा। ठीक, तो यहाँ पर जो डायमेंशनल फॉर्मूला एक्स का होगा, ए बी सी डी एफ क्या है? तो कोई भी फिजिकल क्वांटिटी हो सकता है, जैसे बी मैग्नेटिक फील्ड हो सकता है, सी कैन बी कैपेसिटेंस, मतलब समझने के लिए ऐसा ले रहे हैं, ई इलेक्ट्रिक फील्ड हो सकता है। तो कहने का मतलब कुछ भी, मतलब ये समझने के लिए ले रहे हैं। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ पीओएच के हिसाब से तो हम ऐसा लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू पीओएच, मतलब पीओएच के हिसाब से जो डायमेंशनल फॉर्मूला एक्स का होगा, अरे बोलो वही किसका होगा? हाँ, ए का होगा। वही किसका होगा? हाँ, बी सी का होगा। वही किसका होगा? अंडर रूट डी का होगा। और वही किसका होगा? तो एफ ई जी का पावर 3/2 डिवाइडेड बाई, फिर क्या लिखेंगे? एच जे का पावर 5/2 माइनस जेड आर का पावर कितना? हाँ, 7/2। बिल्कुल क्लियर है? इसके अलावा देखो बीच में ये माइनस आ रहा है, तो जो डायमेंशनल फॉर्मूला इसका होगा वही डायमेंशनल फॉर्मूला इसका होगा। तो इसके अलावा हम देखो क्या लिख सकते हैं, तो एच जे का जो डायमेंशनल फॉर्मूला होगा वही डायमेंशनल फॉर्मूला ऑल्सो किसका होगा? और यहां पर ऐसे इसको घेर दो पूरा को, क्योंकि डायमेंशनल फॉर्मूला हम लोग ब्रैकेट से ये कर देते हैं, तो वही किसका हो जाएगा? जेड गुना आर का पावर कितना? 7/2। ठीक है, तो सबका डायमेंशनल फॉर्मूला हमारा क्या होगा? सेम होगा। जैसे अब देखो इसको चेक करते हैं, जैसे मान लो काइनेमेटिक्स का काफी फेमस फॉर्मूला है, कौन सा? हाँ, v बराबर u प्लस ए टी, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर क्या है? 2s। तो इसको भी चेक करके देखते हैं, तो सबका सेम ही आएगा। अगर दुनिया का कोई भी फॉर्मूला हो, जब तक पीओएच को फॉलो नहीं करेगा तब तक सारा फॉर्मूला गलत है। कोई भी इन्वेंशन क्या हो, सबका सब जो है इस प्रिंसिपल को फॉलो करता है। अब जैसे चेक करके देखते हैं, तो हमारा पहला फॉर्मूला क्या है काइनेमेटिक्स का? v बराबर u प्लस ए टी। v क्या होता है? फाइनल वेलोसिटी। u क्या होता है? इनिशियल वेलोसिटी। a क्या होता है? कांस्टेंट एक्सेलरेशन। और t क्या होता है? टाइम। अब सबका डायमेंशन सेम होगा। देखो जो डायमेंशन v का होगा वही किसका होगा? वही u का होगा। वही किसका होगा? ए टी का होगा। अब चेक करके देख सकते हैं, v फाइनल वेलोसिटी क्या होगा? एल टी का पावर -1। u क्या? इनिशियल वेलोसिटी, इसका भी क्या होगा? एल टी का पावर -1। ए टी का क्या होगा? तो ए का होता है एल टी का पावर -2 और इंटू क्या है? टी। तो करके देखो -2 और टी मल्टीप्लाई होगा तो फाइनली क्या आएगा? तो ये भी तुम्हारा एल टी का पावर -1 आ जाएगा। बोल क्लियर है? तो सबका हम डायमेंशनल फार्मूला कितने के बराबर देख रहे हैं? एल टी का पावर -1। ठीक, उसी तरह से देखो एस बराबर यू टी प्लस क्या? हाफ ए टी स्क्वायर। अब जो डायमेंशन एस का होगा वही किसका होगा? यू टी का होगा। वही किसका होगा? हाफ ए टी स्क्वायर का होगा। चेक करके देखें, एस क्या है? डिस्प्लेसमेंट, इसका क्या होगा? एल यू टी। यू का क्या होगा? एल टी का पावर -1 इंटू क्या? टी। सॉल्व करके देखो, ये भी एल आ गया। हाफ का तो होता नहीं है, ए क्या? एक्सेलरेशन, एल टी का पावर -2 इंटू टी स्क्वायर। करके देखो तो फाइनली इसका भी क्या आ गया? एल आ गया। ठीक है, तो हम लोग चेक हो रहा है, ये भी चेक करके देख सकता है, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर क्या? 2s। तो जो डायमेंशनल फॉर्मूला वी स्क्वायर का होगा वही क्या होगा? यू स्क्वायर का होगा। वही क्या होगा? 2as का होगा। बोल क्लियर है? अब v का क्या होता है? तो वेलोसिटी एल टी का पावर -1, तो -1 का स्क्वायर करेगा तो कितना आ जाएगा? तो एल स्क्वायर टी का पावर -2 आ जाएगा। ठीक है, इसका भी वही आएगा। ए का क्या? एक्सेलरेशन, एल टी का पावर -2 इंटू एल। तो करके देखो एल स्क्वायर टी का पावर -2, ये भी आ गया। बोल क्लियर है? तो क्या देख रहे हैं कि ये सब प्रिंसिपल ऑफ कम्यूटेटिव के हिसाब से सबका जो डायमेंशनल फॉर्मूला है वो सब सेम होगा।
अच्छा, ये सिंबल का क्या यूज है? तो ये सिंबल, यही सिंबल जो है दो अलग अलग टर्म्स को क्या करता है? सेपरेट करता है। अगर ये नहीं होगा तो पता नहीं चलेगा। इस कहीं भी में कहीं ना मल्टीप्लाई है और ना डिवाइड है, ये नहीं यूज होता है। जो भी टर्म्स को सेपरेट करता है वो यही सब सारा सिंबल है जो अलग अलग टर्म्स को क्या करता है? सेपरेट करता है। कोई भी फॉर्मूला हो, दुनिया का कोई भी इक्वेशन, पहले देखो सबसे नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन यही है कि प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी को क्या करे? फॉलो करे। बोल क्लियर है? कहाँ दिक्कत? कोई कष्ट वाली बात? आगे देखो एक एक करके और समझते हैं। ठीक, डायमेंशनल फॉर्मूला होगा, ये हमको निकालना है। क्या करना है? डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना है ABCD का। ठीक है, इक्वेशन दिया हुआ है x बराबर AT³ प्लस BT² प्लस CT प्लस D। ठीक, x क्या है यहाँ पर? डिस्टेंस। t क्या है? टाइम। करना क्या है? डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना। किसका? ABCD का। बोल क्लियर है? अच्छा, अब हम लोग क्या कैसे बनाएंगे? तो हम लोग प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी लगाएंगे, POH। क्या लगाएंगे? POH का मतलब क्या? ये क्या कहता है कि सबका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा? सेम होगा। जो डायमेंशनल फॉर्मूला x का होगा वही AT³ का होगा, वही, जोर से बोलो, वही क्या होगा? वही क्या होगा? तो कैन वी से दैट कि प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का आंसर अकॉर्डिंग जो डायमेंशन x का होगा वही किसका होगा? AT³ का होगा। ठीक है, वही किसका होगा? BT² होगा। वही किसका होगा? CT होगा। अरे बोलो, वही किसका होगा? सबका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा? सेम होगा। यही तो POH है, यही हमारा। अच्छा, अब हम अगर इसको इसके साथ इक्वेट करते हैं तो x हमको पता है, t हमको पता है। x क्या है? डिस्टेंस। t बोल a का निकलेगा कि नहीं? तो बोलो क्या निकलेगा बताओ। तो यहाँ x का l हो जाएगा, इसको इसके साथ इक्वेट किए, और a हमको निकालना है, और t का क्या हो जाएगा? TQ। अरे बोलो, तो इससे a बराबर क्या आ गया? LT⁻³ क्या होगा? ये इधर जाएगा तो क्या होगा? LT⁻, नीचे में q, ऊपर जाएगा तो LT⁻। नहीं आया समझ में? आया? चलो दूसरा वाला कैसे बनाएगा? क्या इसको इसके साथ इक्वेट करें? अगर इसको इसके साथ इक्वेट करेंगे तो बोलो क्या लिखेंगे? हाँ, इसको इसके साथ करेंगे तो x बराबर क्या? BT²। तो x का डायमेंशन बोला जाए L, B हमको निकालना है, और ये क्या हो जाएगा? तो बोलो B का वैल्यू क्या आएगा? LT⁻²। कहाँ दिक्कत? अच्छा, डायमेंशनली कैन वी राइट x बराबर CT। जो x का होगा वही क्या होगा? CT का होगा। क्यों? प्रिंसिपल ऑफ, नहीं आया समझ में? और यहाँ पर तुम चाहो x बराबर, कहाँ दिक्कत? तो x बराबर CT, x का क्या होगा? L। आवाज नहीं आई। x का C हमको निकालना है, और ये क्या हो जाएगा? T। T का क्या लिखेंगे ऐसे? तो बोलो C का क्या हो जाएगा? LT⁻⁻1। कहाँ दिक्कत? अच्छा, डायमेंशनली x बराबर क्या लिखेंगे? x बराबर D। ठीक, अच्छा, x का कितना? D हमको, तो D बराबर क्या हो गया? L। क्या सबका ऐसा यूनिट भी निकाल सकते हैं? सबका ऐसा यूनिट क्या होगा? x का क्या होगा, या D का क्या होगा? L। L बोले तो मीटर, बोलो मीटर पर, ये बोलो, हाँ, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये बोलो। कहाँ दिक्कत हुआ? नहीं आया समझ में? करना क्या क्लियर है? अरे बोलो। देखो कैसे कैसे किया जाता है, ये हम लोग को समझ में आ गया। ठीक, एक और करें। ठीक है, देखो P बराबर a-t² x है। P बराबर क्या है? a-t² बाई क्या है? अच्छा, P क्या है भैया? तो P है प्रेशर। P क्या है? प्रेशर। T क्या है? टाइम। और यहाँ अननोन है A और B। अननोन क्या है? क्वेश्चन क्या पूछा? फाइंड द डायमेंशन ऑफ किसका? A, B का। किसका डायमेंशन निकालना है? कहाँ दिक्कत? अरे बोलो। अब सुनो कैसे बनेगा। देखो हम लोग क्या करेंगे बताओ। एक तो हम लोग बोले थे कि ये जो सिंबल लिखे थे ना, अगर बीच में ये सब आ जाए, इक्वल, ग्रेटर, लेस, प्लस, माइनस, ग्रेटर देन इक्वल टू, प्लस माइनस, माइनस प्लस, अगर ये सब आ जाए तो हम लोग क्या बोले थे?
हाँ, ये सब क्या करता है, ये सिंबल है जो टर्म्स को क्या करता है, अलग अलग करता है। क्या करता है ये? तो बीच में देखो एक माइनस डायरेक्ट आ रहा है, यार है ना, ये माइनस, इसका मतलब जो डायमेंशन ए का होगा वही क्या होगा। तो कैन वी से दैट कि डायमेंशनली माइनस बीच में आ गया, तो कैन वी से डायमेंशनली ए इक्वल टू टी स्क्वायर। अरे बोलो क्या लिखेंगे, डायमेंशनली ए बराबर टी स्क्वायर, डायमेंशनली। कारण क्या है, बगल में लिखना पड़ेगा, क्या है कारण, प्रिंसिपल ऑफ, नहीं आया, डायमेंशनली हम क्या लिख सकते हैं, a इक्वल टू टी स्क्वायर, जो डायमेंशन a का होगा वही t का, कैसे पता चलेगा, यहाँ माइनस आ गया, तो जो t स्क्वायर का होगा वही a का होगा। बोल क्लियर है? इससे हमको डायरेक्ट आ गया a बराबर t का स्क्वायर, ऐसे। तो इससे हमारा एक आंसर आ चुका। कहाँ दिक्कत हुआ, नहीं आया समझ। दूसरा देखो, दूसरा और कैसे निकालेंगे, तो देखो इसको पहले क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो पी बी बराबर ए माइनस टी स्क्वायर होगा ना। हाउ मेनी टर्म्स आर देयर, कहाँ, 1 2 3, हाउ मेनी टर्म्स आर देयर, देखो यहाँ है ना, एक प्लस है तो यहाँ इक्वल है तो ये इक्वल हो गया, फिर यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस हो गया। तो ये सिंबल का क्या खासियत है, हाँ, ये सब टर्म्स रहने से, ये सब सिंबल रहने से टर्म्स क्या होता है, अलग अलग हो जाता है। बोल क्लियर है? तो 3 फिजिकल क्वांटिटी है, 1 2 3, मतलब 3 टर्म्स है। तो पीओएच क्या कहता है कि सबका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा, जो पीबीएक्स का होगा वही डायमेंशन ए का होगा, वही डायमेंशन, रीजन क्या है, बगल में लिखना पड़ेगा पीओएच। पीओएच बोले तो प्रिंसिपल ऑफ, कहाँ दिक्कत। अब सुनो, यही डायरेक्ट हम लिखे थे तो हमारा टाइम बच गया, बचा ना, डायरेक्ट हम लिख दिए, वही तो लिखना था। तो देखो इसको इसके साथ इक्वेट किए थे तो डायरेक्ट ए बराबर टी स्क्वायर है। तो जहां भी इस तरह का सिंबल अवेलेबल होगा डायरेक्ट हम लोग कर सकते हैं। इसके अलावा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से भी आएगा। अब देखो, अब इसको इसके साथ इक्वेट करते हैं तो कैन वी से दैट कि पी बी एक्स का जो डायमेंशन होगा वो क्या होगा, ऐसे। तो देखो P क्या है, प्रेशर, प्रेशर का क्या होगा बताओ, m L का पावर -1 T का पावर -2, ऐसे ना होगा। अरे बोलो, प्रेशर का क्या होगा, m L का पावर -1 T का पावर -2, क्यों, हाँ, फोर्स बाय एरिया होता है। वेरी गुड। उसके बाद B का हमको निकालना है, बचा क्या, x, x का डायमेंशन क्या होगा, L, x का क्या होगा, इधर RHS आ जाओ, क्या बचा, टी स्क्वायर। तो क्या सॉल्व करने से b का आ जाएगा, बोलो क्या आएगा, देखो l से l कट जाएगा, अरे बोलो m जब उधर जाएगा तो क्या बन के जाएगा, हाँ, m का पावर -1 बन के जाएगा। नहीं आया समझ में, m उधर जाएगा तो m का पावर -1 बन के, l से l कटिए गया, देखो इधर टी स्क्वायर है और इधर क्या है, तो t का पावर -2 उधर जाएगा तो क्या बचाएगा, टी स्क्वायर हो जाएगा। तो टी स्क्वायर और ये टी स्क्वायर, तो t का पावर 4, तो कहाँ दिक्कत, तो m का पावर -1 और t का पावर 4, तो ये b का आ गया। अगर पूछा होता कि a इंटू बी का डायमेंशनल फॉर्मूला बताइए, बनेगा, a इंटू बी का बनेगा कि नहीं, क्योंकि a का निकल चुका और b का तो बन ही जाएगा। बोलेगा a बाई बी बताइए, बनेगा, b बाई a बताइए, बनेगा। कहाँ दिक्कत, सबसे पहला काम क्या है कि a और b का इंडिविजुअली निकालना। नहीं आया समझ, p, हाँ अच्छा, ये मेंशन कर देगा, यहाँ क्वेश्चन में एक मिस्टेक है, x यहाँ डिस्टेंस, ये लिखा हुआ रहेगा क्वेश्चन में सारा इंफॉर्मेशन तुमको पता रहेगा। x यहाँ पर क्या है, डिस्टेंस, ये क्वेश्चन में सारा लिखा हुआ रहेगा। नहीं आया समझ, कैसे बनाना है क्लियर, कोई दिक्कत वाली बात। U क्या है यहाँ पर, पोटेंशियल एनर्जी, व्हाट इज U, पोटेंशियल एनर्जी। x क्या है यहाँ पर, डिस्टेंस, x क्या है, करना क्या है, फाइंड द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ किसका, हाँ, a एंड b का, a और b का क्या डायमेंशनल फॉर्मूला, बोल बनेगा,
एक तो डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, आवाज नहीं आया, एक तो बीच में प्लस आ रहा है ना, तो एक तो डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, आवाज नहीं आया, क्या लिख सकते हैं, हाँ a इक्वल टू, तो a एक तो डायरेक्ट हम a बराबर रूट एक्स कर सकते हैं डायमेंशनली, ठीक है, तो बोल a का वैल्यू क्या आएगा, तो l का पावर 1/2 डायरेक्ट आंसर, अरे बोलो a बराबर l का पावर, अच्छा इसके अलावा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो, तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेगा तो पहले देख लो उसके बाद उतारना, पहले देख लो कैसे आएगा, तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो u गुना b आएगा, अरे बोलो इक्वल टू ये क्या आएगा a प्लस हाउ मेनी टर्म्स आर देयर, क्या u b a और रूट a, क्या तीनों का डायमेंशनल फॉर्मूला सेम होगा, तो कैन वी से जो डायमेंशन u b का होगा, जो डायमेंशन वही किसका होगा, a का होगा, वही किसका होगा, क्योंकि तीन टर्म्स है तो तीनों का डायमेंशनल फॉर्मूला, और बगल में हमको लिखना होगा POH, POH बोले तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, कहाँ दिक्कत, अच्छा अब देखो इसको इसके साथ इक्वेट किए तो डायरेक्ट आ गया था, ये काम पहले हो चुका था, अब क्या बचा, तो क्या इसको इसके साथ इक्वेट करें, क्यों, क्योंकि u पता है, u एनर्जी है, b हमको निकालना है, और x क्या है डिस्टेंस, सॉल्व करेंगे तो यही अननोन है ना, तो इसको अगर इसके साथ करेंगे तो बनेगा कि नहीं बनेगा, तो क्या लिखना चाहिए, u का क्या होगा, कैन वी राइट ub बराबर क्या रूट अंडर x, तो u क्या है एनर्जी, एनर्जी का बोलो, किसी भी टाइप का एनर्जी हो सबका डायमेंशनल फॉर्मूला सेम होता है, और b का हमको निकालना है, इधर रूट x क्या हो जाएगा ऐसे, तो बोलो b बराबर क्या आएगा, तो m उधर जाएगा तो m का पावर -1 क्या होगा, m का पावर, m उधर जाएगा तो m का पावर -1, t उधर जाएगा तो t का पावर 2 होगा, अच्छा अब l स्क्वायर उधर जाएगा तो इधर क्या है 1/2, तो l स्क्वायर उधर जाएगा तो -2 हो जाएगा, तो 1/2 -2 कितना होगा, माइनस तो l का पावर -3/2 आ गया, नहीं आया समझ में, तो क्या यही हमारा डायमेंशनल फॉर्मूला होगा, किसका, किसका, तो फाइनल आंसर b बराबर m का पावर -1, t का पावर 2, l का पावर -3/2, कहाँ दिक्कत है, कोई कष्ट वाली बात नहीं आया समझ में, आया, एक दे बनाने के लिए देखो, F क्या है यहाँ पर, फोर्स है, T यहाँ पर क्या है टाइम है, करना क्या है, फाइंड द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ किसका, A एंड B का, इसको बना दो फटाक से, ठीक है, तो कितने का है बता दो, हाथ उठा, तो तुम्हारा नहीं आया, a इक्वल टू इतना नहीं आया, कहाँ दिक्कत हो रहा है सबका आया, टफ लग रहा है क्या, कैसे कैसे करना समझ में आ गया, ठीक है, देखो हम लोग कुछ ट्रिगोनोमेट्री वाला देखते हैं, ट्रिगो का, जैसे हम लोग कोई राइट एंगल ट्रायंगल है, ये एंगल थीटा है, क्लियर, तो ये तो परपेंडिकुलर कहलाता है, लेट द परपेंडिकुलर भी y, ये क्या कहलाता है बेस, और ये क्या कहलाता है, तो लेट द हाइपोटेन्यूज भी क्या, बोल क्लियर है, अच्छा साइन थीटा की जगह क्या लिख सकते हैं, y/a, अरे बोलो, अब साइन थीटा का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा, डायमेंशनलेस होगा, क्योंकि साइन थीटा बराबर ये डिस्टेंस बाय डिस्टेंस है ना, तो y का डायमेंशन क्या होगा l, अरे बोलो a क्या है यहाँ, हाँ हाइपोटेन्यूज है, क्या है a यहाँ पर हाइपोटेन्यूज है, ठीक है, ये क्या है बेस, ये क्या है परपेंडिकुलर, बोल क्लियर है, तो परपेंडिकुलर का भी l होगा और बेस का भी हाइपोटेन्यूज का भी क्या होगा, l से l कटा तो 1, दैट इज व्हाट, हाँ डायमेंशनलेस क्वांटिटी हो गया, तो हम कैन वी से दैट कि जितना भी ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो है सब डायमेंशनलेस होगा, ऑल, क्योंकि साइन थीटा बराबर ये होता है कॉस थीटा बराबर 10/10, वो भी डायमेंशनलेस, टैन थीटा बराबर 10/10, वो भी डायमेंशनलेस, ऑल ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो और व्हाट, कहाँ दिक्कत,
अच्छा, अब इसके अलावा देखो साइन थीटा बराबर y बटा ए हो गया, क्लियर। तो थीटा बराबर क्या होगा, साइन इनवर्स y बाई ए। अगेन प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी लगाते हैं, तो जो LHS का डायमेंशन होगा वही क्या होगा। अच्छा, थीटा इक्वल टू ऑल्सो क्या होता है, लेंथ ऑफ द आर्क बाई रेडियस। अरे बोलो, लास्ट क्लास में पढ़े थे ना, लेंथ ऑफ द आर्क बाई। तो थीटा का डायमेंशन होता है क्या, लेंथ का क्या होगा L, और रेडियस का भी L बटा L क्या हो गया 1, जो कि क्या है डायमेंशन लेस है। तो थीटा का कोई डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं है। ऐसा यूनिट है, हाँ ऐसा यूनिट होता है, रेडियन होता है। इसका मतलब कुछ ऐसा फिजिकल क्वांटिटी है जिसका डायमेंशनल फॉर्मूला तो नहीं होता है, लेकिन ऐसा यूनिट है, जैसे क्या, रेडियन, एंगल। ठीक है, तो लिखो इंपॉर्टेंट पॉइंट में, देयर आर सम फिजिकल क्वांटिटी, देयर आर सम फिजिकल क्वांटिटी, there are some physical quantity which have SI unit but no dimensional formula, but no dimensional formula। एग्जाम्पल में लिखो एंगल, एग्जाम्पल में क्या लिखा, एंगल, एंगल का लिखो ऐसा यूनिट क्या होगा, रेडियन, बट नो डायमेंशनल फॉर्मूला। और भी बहुत सारा है, ठीक है। एक तो इंटेंसिटी मतलब साउंड का जो डेसिबल होता है ना, डेसिबल जो साउंड का ये हाँ इंटेंसिटी का ऐसा यूनिट होता है, वो भी आ जाता है। खैर जो भी है, एक तो ये हो गया, उसका स्ट्रेन आता है, स्ट्रेन भी है, ठीक है। तो वो लिस्ट मिल जाएगा किसका किसका क्या है। तो ऐसे लिखो, बट देर आर नो एनी फिजिकल क्वांटिटी, इसका उल्टा सही नहीं है, बट देर आर नो एनी फिजिकल क्वांटिटी विच हैव ए डायमेंशनल फॉर्मूला, विच हैव ए क्या, डायमेंशनल फॉर्मूला, बट हैज ए एसआई यूनिट, बट हैज ए एसआई यूनिट। इसका क्या मतलब होता है, दुनिया में कोई ऐसा अभागा फिजिकल क्वांटिटी नहीं है जिसका क्या हो, हाँ जिसका डायमेंशनल फॉर्मूला हो लेकिन ऐसा यूनिट नहीं हो, मतलब इसका उल्टा सही। लेकिन देयर आर सम ऐसा फिजिकल क्वांटिटी जिसका डायमेंशनल फॉर्मूला तो नहीं होता है लेकिन उसका ऐसा यूनिट होता है। एग्जाम्पल में क्या क्या हो जाएगा, हाँ एंगल, स्ट्रेन, ठीक है, और भी बहुत सारा आएगा, बट ये समझ में आ गया करना क्या चाह रहे हैं। तो थीटा जो है क्या है, डायमेंशन लेस है। अब ये क्या हो गया बताओ, तो थीटा बराबर साइन इनवर्स y बाई ए, तो जो ये बराबर हो गया, तो जो डायमेंशन इसका होगा वही इसका होगा। तो थीटा क्या है, डायमेंशन लेस। तो LHS तुम्हारा क्या है, डायमेंशन लेस। तो RHS भी क्या होगा, LHS क्या है, तो RHS भी क्या होगा, क्यों, POH नहीं। तो हम ऐसा कर सकते हैं कि ऑल ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो एंड ऑल, देखो मतलब सारा ट्रिगोनोमेट्री, इसको इनवर्स फंक्शन कहा जाता है। तो हम ऐसा कर सकते हैं, इसको ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन कहते हैं, और इसको क्या बोलते हैं। तो लिखो ऑल ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन, ऑल ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन, ऑल ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन एंड इनवर्स फंक्शन, and inverse function has no SI unit, sorry क्या लिखा, has no dimensional formula, has no dimensional formula। कहाँ दिक्कत, कोई कष्ट वाली बात, कैसे क्या हो रहा है समझ में आ रहा है। तो ये क्लियर है, ठीक है। अब देखो जैसे क्या है कि साइन थीटा बराबर y बाई है। अब इस पे देखो एक प्रॉब्लम देखते हैं। जैसे मान लो एक SHM का इक्वेशन आएगा जो हम लोग सिंपल हार्मोनिक मोशन में पढ़ेंगे। इसमें देखो क्या है कि एक इक्वेशन आएगा x बराबर a साइन ओमेगा t टाइप का आएगा, बट हम उसके जगह ना b गुना t लिख रहे हैं ऐसे, ठीक। x बराबर क्या है, a साइन b गुना t। करना देखो क्या है,
यहाँ पर x क्या है, तो x को कहा जाता है डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल बाय द पार्टिकल। t क्या है, टाइम। करना क्या है, तो फाइंड द डायमेंशन किसका किसका, हाँ वेरी गुड, a का और b का। ऐसे कोई दिक्कत, अरे बोलो। तो करेंगे क्या, देखो तो हम ऐसा कर सकते हैं, देखिए देखो ये तो हम कह सकते हैं यही हमारा थीटा होगा, यही हमारा क्या होगा, तो x बराबर a साइन थीटा। तो हम ऐसा कर सकते हैं कि थीटा जो है वो bt है, और क्या ये डायमेंशन लेस होता है, क्या ये होता है डायमेंशन लेस। अब b हमको निकालना है, तो बोलो हम ऐसा लिख सकते हैं b बराबर डायमेंशन लेस बाई t, नहीं ऐसा में bt बराबर थीटा, थीटा है क्या है, तो b बराबर डायमेंशन लेस बाई t करेंगे, t को ऊपर जाने दो, तो t का पावर, कहाँ दिक्कत, तो इसीलिए b का डायमेंशनल फॉर्मूला ऐसे आ गया, नहीं ऐसा में, क्लियर है। अच्छा अब ये पूरा आइटम देखो, ये टोटल का टोटल क्या होगा, डायमेंशन लेस होगा। तो कैन वी राइट डायमेंशनली x बराबर a, क्योंकि ये तो नो डायमेंशन, इसका कोई डायमेंशन, तो बचा क्या x बराबर, तो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं कि जो डायमेंशन x का होगा वही a का होगा। अरे एटलीस्ट ये इसका इसके बराबर होगा ना, क्योंकि ये तो निकम्मा निकल चुका, ये तो डायमेंशन लेस निकल चुका, तो बाकी इसको पूरा इसी से ना लेना होगा। तो कैन वी से दैट कि डायमेंशनली x बराबर a होगा। तो x क्या है भैया, डिस्प्लेसमेंट, x क्या है, तो डिस्प्लेसमेंट का क्या होता है, तो a बराबर क्या होगा, कहाँ दिक्कत हुआ, नहीं आया समझ में। तो एम्पलीट्यूड का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है, और आगे जाके यही पढ़ेंगे एम्पलीट्यूड होता क्या है, ये पढ़ा भी होगा, मैक्सिमम डिस्टेंस, हाँ मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल बाय द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मीन पोजीशन, इसी को ना कहते हैं, या मैक्सिमम डिस्टेंस ट्रेवल बाय द पार्टिकल या ऑब्जेक्ट फ्रॉम द कहाँ से, मीन पोजीशन से। तो कहाँ दिक्कत है, नहीं आया समझ में, एक दे बना, हाँ बोलो। साइन थीटा का ऐसा यूनिट, साइन थीटा का कोई ऐसा यूनिट नहीं होगा, क्योंकि साइन थीटा बराबर डिस्टेंस बाय डिस्टेंस है, एक ही फिजिकल क्वांटिटी का रेशियो है। तो एक ही फिजिकल क्वांटिटी का जब भी रेशियो होगा तो दोनों रेशियो, दोनों ऐसा यूनिट कट जाएगा, तो ये डायमेंशन क्या होगा, नो ऐसा यूनिट और नो डायमेंशन, क्लियर। अच्छा एक दे बनाने के लिए देखो, एक हम लोग वेव्स में पढ़ेंगे, वेव्स चैप्टर में, तो वेव्स का एक ये है y बराबर a साइन bt प्लस at है, ठीक है। y बराबर क्या है, a साइन bx प्लस at। करना क्या है, यहां पर है क्या, y क्या है डिस्प्लेसमेंट, x क्या है डिस्टेंस, या ये कहेंगे y डिस्प्लेसमेंट है, या x डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस है, दोनों का तो एक ही होता है। t क्या है, टाइम। करना क्या है, तो फाइंड द डायमेंशन किसका, हाँ a का, b का और कैपिटल A का। बना तो फटाक से, ठीक है, समझ में आया। एक इक्वेशन है वेव्स चैप्टर में मिलेगा, y बराबर a साइन bx प्लस at। y भैया क्या है, तो y के तरफ का डिस्प्लेसमेंट है, x क्या है, तो x के तरफ का डिस्प्लेसमेंट है, t क्या है, टाइम है। करना क्या है, फाइंड द डायमेंशन ऑफ क्या, a b एंड a। नहीं आया समझ में, ठीक। हम कह सकते हैं कि ये पूरा टोटल थीटा माना जाएगा, और जो प्लस का, तो जो डायमेंशन देखो, इसका मतलब कि ये पूरा डायमेंशन लेस है, और जो डायमेंशन इसका होगा वही इसका होगा, और वो कंप्लीट रूप से क्या होना चाहिए, डायमेंशन लेस। अरे बोलो, तो देखो क्या लिख सकते हैं, देखो कैन वी से दैट कि देखो इसका थीटा क्या बोला जाएंगे, व्हाट इज थीटा, bx प्लस at। अरे बोलो, तो हाउ मेनी टर्म्स आर देयर, तो जो डायमेंशन थीटा का होगा क्या वही bx का होगा, नहीं आया समझ में, वही किसका होगा, at का होगा, नहीं आया समझ में। थीटा बराबर यहाँ क्या है, bx प्लस, तो हाउ मेनी टर्म्स, देखो 1 2 3, सबका डायमेंशनल फॉर्मूला सेम होगा, नहीं आया समझ में। अब थीटा क्या है, अब हम इसको इसके साथ इक्वेट करते हैं, तो कैन वी राइट थीटा बराबर bx डायमेंशनली, तो ये तो डायमेंशन लेस निकल गया, तो दिस इज व्हाट डायमेंशन, तो bx बचा। अरे बोलो, अब bx क्या है, तो बोलो उधर जाएगा तो b बराबर क्या आ जाएगा, तो कैन वी से b बराबर l का पावर -1। नहीं आया समझ में, कहाँ दिक्कत,
दूसरा बोलो, कैन वी से थीटा बराबर ऑल्सो 80। अब इसका निकालो, तो इसका निकाल लो, टी का पावर, हाँ कैसे किया, ये तो डायमेंशन लेस निकल गया, इक्वल टू ए हमको निकालना और ये टी हो जाएगा, तो ए बराबर टी का पावर। टफ लग रहा है क्या, कोई दिक्कत वाली बात, इस टाइप का हमको बन जाएगा। देखो ठीक है, हम लोग आगे जाके ना कैलकुलस पढ़ेंगे, उसमें डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन, देखो ऑपरेटर क्या क्या होता है, जैसे देखो प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, ये तो नाम सुना होगा, जोड़ना घटाना मल्टीप्लाई करना डिवाइड करना, ये तो क्लियर है, ये सब टर्म से वाकिफ है। एक आगे जाके ये 10th में समेशन भी आया होगा, इसका क्या मतलब होता है, जोड़ना, इसका मतलब सम होता है, और सम का क्या डायमेंशन होगा, कुछ डायमेंशन नहीं, ये थोड़ी ना फिजिकल क्वांटिटी है, अरे जो फिजिकल क्वांटिटी होता है उसका ना डायमेंशनल फार्मूला होता है, तो ये कोई फिजिकल क्वांटिटी है क्या, नहीं। इसी को एक और स्पेशल टाइप का टर्म होता है जिसको हम लोग इंटीग्रेशन कहते हैं, तो इंटीग्रेशन का क्या डायमेंशन होगा, कुछ भी नहीं, डायमेंशनलेस क्वांटिटी। उसी तरह एक और ऑपरेटर है जिसको हम डी बाई डी एक्स कहेंगे, क्या बोलेंगे, इसका क्या डायमेंशन होगा, ये भी डायमेंशनलेस होगा, नहीं, इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो ये भी क्या है, डायमेंशनलेस है, मतलब ये सब ऑपरेटर कह रहा था। तो डिफरेंशिएट का, इंटीग्रेट का कोई डायमेंशन फिजिकल क्वांटिटी का होता है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर x, मान लो ये x अगर डिस्टेंस है तो x का होगा, लेकिन ये जो d सिंबल है ना, d स्टैंड फॉर डिफरेंस, डेल्टा, इसको डेल्टा कहा जाता है, डेल्टा मतलब फाइनल माइनस इनिशियल, तो ये सारे टर्म्स का कोई डायमेंशन नहीं होगा, देखो ये देख रहे हैं। अब x यहाँ जो भी आइटम है उसका होगा, फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है, लेटर का या सिंबल का कोई डायमेंशन नहीं होता है। कहाँ दिक्कत, देखो तो एक प्रॉब्लम क्या है कि dt बाई अंडर रूट डिस्टेंस, ठीक है, करना क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ n, स्मॉल n का क्या वैल्यू होगा यही हमको बताना है, नहीं क्या करना है, स्मॉल n का जो वैल्यू होगा यही हमको बताना है, समझ में आया। और ये बिल्कुल इक्वेशन दिया हुआ है, जो भी इक्वेशन हमारे पास अवेलेबल होगा वो तो डायमेंशनली करेक्ट होना चाहिए ना, तो ये अगर नहीं कुछ बोला हुआ है तो इसको समझो कि डायमेंशनली क्या है, करेक्ट है। तो करना क्या है, तो t टाइम है, x डिस्टेंस है, डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना किसका, n का। अच्छा यहाँ सिंबल क्या क्या है बताओ, देखो एक तो इंटीग्रेशन है, इसका कोई डायमेंशन, ये d हुआ, d मतलब चेंज ना, इसको बोले थे ना डेल्टा x अगर है तो इसका मतलब x2 माइनस, इसी को d गुना क्या लिखते हैं x, तो ये x का डायमेंशन होगा, लेकिन ये d का, x का होगा लेकिन डेल्टा का नहीं आया समझ में। तो किसका किसका नहीं होगा, रूट का होगा डायमेंशन, रूट का, इंटीग्रेशन का, ये जो d लिखा हुआ d, इसका भी, तो हम लोग कैसे, हम लोग बताए थे कि जो x का डायमेंशन होगा वही डेल्टा x का होगा, जो x का डायमेंशन होगा वही क्या होगा, dx का होगा। लेकिन ये जो टर्म्स है, ये वाला d, ये वाला d, ये सब इंटीग्रेशन, समेशन, अंडर रूट, ठीक है, ये सब का कोई डायमेंशनल फार्मूला नहीं होता है, क्योंकि ये फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। फिजिकल क्वांटिटी जो होता है वो डायमेंशन होता है उसका, नहीं आया समझ में, आया। तो हम लोग कैसे कैसे निकालें, हमको करना क्या, n का वैल्यू निकालना। देखो सबसे पहले तो देखा जाए तो देखो ये a का वैल्यू हमको मालूम होना चाहिए कि a का क्या डायमेंशन हो सकता है, नहीं ये a का हमको डायमेंशन, तो देखो ये तो इनवर्स फंक्शन है, ये क्या है, इनवर्स फंक्शन है, यहाँ पर t नहीं है, यहाँ पर ये x है, ये t है यहाँ पर ऐसे दिया हुआ, क्योंकि डायमेंशनली x यहाँ है ही नहीं, x को हटा देते हैं, ठीक है, x यहाँ पर क्वेश्चन में है ही नहीं। तो t क्या है, टाइम, और सारा t है, इसमें x नहीं है, ठीक है, क्योंकि x आने से ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा। यहाँ तक ठीक है, देखो कैसे बनेगा। एक तो देखो हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि जब तक हम a का वैल्यू नहीं निकाल पाएंगे तब तक हमको n नहीं निकल पाएगा,
तो हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं कि ए का पहले वैल्यू निकालते हैं, तो वो ए का वैल्यू हमको यहाँ से भी निकल जाएगा और यहाँ से भी निकल जाएगा। बीच में -1 आ गया, अरे बोलो तो बीच में अगर -1 आया तो 1 क्या है, डायमेंशन लेस, तो t/a भी क्या होगा, तो t/a डायमेंशन लेस, तो t बराबर उधर जाएगा तो a हो जाएगा। तो क्या a t के बराबर होगा, a क्या होगा, तो यहाँ पर एक तो a जो है t के बराबर हो जाएगा। बोल क्लियर है? और t का क्या होता है, टाइम, तो डायरेक्ट a बराबर t लिख सकते हैं। नहीं आया समझ, a बराबर क्या लिख सकते हैं, t। कहाँ दिक्कत, नहीं आया समझ में? या फिर बीच में माइनस है ना, यहाँ से भी तो कुछ कर सकते हैं, यहाँ से भी ये माइनस आ गया, रूट का तो होता नहीं है, तो कैन वी से दैट कि जो 280 का डायमेंशन होगा वही क्या होगा। नहीं आया समझ में? आया? क्या ये वाला t से एक t कटेगा, तो बोल 2a बराबर क्या आएगा, t। अब 2 क्या है, तो डायमेंशन लेस, क्योंकि न्यूमेरिकल वैल्यू है और न्यूमेरिकल वैल्यू का कोई डायमेंशन, तो अंततः a बराबर क्या हो गया, t। तो a का डायमेंशनल फॉर्मूला t आ गया। बोल क्लियर है? नहीं आया समझ में? आया? अब उसके बाद देखो, अब यहां से सॉल्व करो। देखो अब अगर देखा जाए तो LHS का जो डायमेंशन होगा वही RHS का होगा। तो देखो कैन वी से LHS इक्वल टू डायमेंशनली RHS, डायमेंशनली, ठीक है। अब ये तो पूरा क्या हो गया, डायमेंशन लेस हो गया। क्यों? हाँ, क्योंकि इनवर्स फंक्शन है, और इनवर्स फंक्शन क्या होता है, कैसे इनवर्स बना ये समझ में है, कैसे ये इनवर्स बना था, वही साइन थीटा बराबर वो, तो साइन को उधर गए तो वो इनवर्स बन गया। अरे बोलो, तो ये इनवर्स हो गया। तो हम कह सकते हैं कि देखो ये वाला, अब इसका क्या डायमेंशन होगा, तो कैन वी से डायमेंशनली dt बाई √280 माइनस टी स्क्वायर इक्वल टू a का पावर n। क्या ऐसे लिखें, देख लो डायमेंशनली, जो डायमेंशन क्या होगा, जो LHS का डायमेंशन होगा वही क्या होगा, तो LHS में क्या है, dt, इंटीग्रेशन का तो होता नहीं है। और बोलो, और फिर क्या होगा ऐसे। अब सुनो, dt, d का कुछ होगा क्या, तो क्या बचा, तो जो t का होगा वही dt का होगा। तो ये क्या हो गया, न्यूमरेटर में t हो गया। नहीं आया समझ में? नहीं, dt क्या है, टाइम ना है, तो जो t का होगा वही क्या होगा, तो d का कुछ होता नहीं है, तो t बचा, t का क्या हो जाएगा, t। इसके अंदर में देखो क्या होगा, ये a का कितना आया, t, तो t इंटू टी स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर, 0। डायमेंशन में 10 मीटर प्लस 2 मीटर कितना होगा, 12 मीटर रहेगा, तो मीटर है ना। 10 मीटर माइनस 2 मीटर 8 मीटर रहेगा क्या, कि 0 हो जाएगा। नहीं आया समझ में? 10 मीटर प्लस 2 मीटर 12 मीटर रहेगा मीटर, 10 मीटर माइनस 2 मीटर 8 मीटर रहेगा मीटर, 10 मीटर इंटू 2 मीटर, हाँ अब 20 मीटर नहीं रहेगा, 20 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। नहीं, 20 मीटर, अच्छा 10 मीटर बाई 2 मीटर, ठीक है, तो समझ में आ रहा है। लेकिन तो हम डायमेंशन में ऐसा कर सकते हैं कि L प्लस L, L ही होगा, L माइनस L, अरे बोलो, अच्छा L इंटू L, L बाई L, जो कि डायमेंशन लेस होता है। समझ में आया? तो देखो रूट का तो होगा नहीं, सॉरी रूट का तो मतलब ये कैसे सॉल्व तो होगा ही। तो देखो ये तो 2 खत्म हो गया, तो ये हो गया a का t और इंटू टी, तो t इंटू टी क्या, टी स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर, तो कितना होगा, टी स्क्वायर बचा, टी स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर 0, टी स्क्वायर का रूट होगा t, तो कैन वी से ये सब ले दे के t आएगा। नया समझ में, सब ले दे के क्या होगा, कैसे, 2 का तो होता नहीं है, फिर से देखो t इंटू टी स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर का रूट, ऊपर में dt का भी, बचा क्या, a का पावर ऐसे। अब t क्या हो गया, तो 1, तो ये डायमेंशन लेस, तो 1 लिखें इक्वल टू a का पावर n ऐसे। अब सुनो, कैन वी से 1 को a का पावर 0 भी तो लिख सकते हैं, समथिंग टू द पावर 0 मतलब क्या, इक्वल टू a का पावर
तो बोलो n का वैल्यू क्या होना चाहिए? n का वैल्यू 0 होना चाहिए। तो फाइनल आंसर क्या आएगा? कहाँ दिक्कत हुआ? एक चीज ऐसे भी देखो, सुनो कि ये तो डायमेंशन लेस हो गया। अरे बोलो, ये क्या हो गया? और LHS भी क्या है? और A डिस्टेंस है। तो अगर डिस्टेंस का n का वैल्यू अगर 1 होगा तो पता है l का पावर 1 मतलब RHS l के बराबर हो जाएगा। जबकि LHS हम लोग क्या किए? T/T 1 आ गया ना, जो कि क्या है? डायमेंशन लेस। तो LHS कंप्लीट शुद्ध रूप से क्या है? डायमेंशन लेस। अगर A और A क्या है यहाँ? डिस्टेंस। तो डिस्टेंस, तो अगर n का वैल्यू 1 होगा तो l हो जाएगा n, क्योंकि ये कंप्लीट रूप से क्या है? तो n का वैल्यू अगर 2 होगा तो l स्क्वायर हो जाएगा, n का वैल्यू 3 होगा तो l क्यू हो जाएगा, l का पावर 4 हो जाएगा। तो RHS का डायमेंशन बढ़ता जाएगा। जबकि ऑलरेडी हम देख चुके हैं कि जो LHS है उसका कोई डायमेंशन नहीं है। उसका है क्या? इट हैज नो डायमेंशनल फॉर्मूला। नहीं आया समझ में? आ गया? तो LHS अगर कोई डायमेंशन नहीं है तो n का वैल्यू अगर 0 होगा तभी वो सेटिस्फाई कर पाएगा। n का वैल्यू अगर 1 होगा तो l बन जाएगा, जो LHS डायमेंशन लेस है। और RHS अगर l हो गया तो ये बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। नहीं, क्या हो जाएगा? ये बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। इसलिए n का वैल्यू क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। तो LHS बराबर RHS होगा। कहाँ दिक्कत? कोई दिक्कत वाली बात? कहाँ कष्ट? देखो, तो इस टाइप का अगर इनवर्स से रिलेटेड कोई सवाल है तो बोल बनना चाहिए। कोई दिक्कत? dv बाई, देखो क्वेश्चन है कि यहाँ v क्या है? स्पीड है, g क्या है? क्लियर? क्या करना है? a और c का हमको डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना। कैसे कैसे बनाएंगे देखो। हाँ, बीच में माइनस आ गया तो डायरेक्ट क्या करना चाहिए? तो करना क्या था? a और c का डायमेंशनल फॉर्मूला लिखना था। बोल बना? कहाँ दिक्कत? अरे बोलो, कोई कष्ट वाली बात? ठीक है। लॉगरिथमिक और एक्सपोनेंशियल फंक्शन के बारे में हम लोग थोड़ा डिस्कस कर रहे हैं। इससे पहले हम लोग क्या डिस्कस किए थे? ट्रिगोनोमेट्रिकल और इनवर्स फंक्शन। किसका बारे में? ट्रिगोनोमेट्रिकल और फंक्शन के बारे में डिस्कस किए थे। अब हम लोग कर रहे हैं लॉगरिथमिक और एक्सपोनेंशियल। देखो, जितना भी लॉगरिथमिक फंक्शन और ट्रिगोनोमेट्रिकल एक्सपोनेंशियल फंक्शन है वो भी डायमेंशन लेस होता है। लिखो, ऑल एक्सपोनेंशियल फंक्शन and logarithmic functions, all trigonometrical function and trigonometrical क्या लिखा? all exponential function and logarithmic function are dimensionless quantity, are dimensionless quantity। ठीक, इसका कोई डायमेंशन नहीं होता है। जैसे एग्जांपल में देखो, या y बराबर log x y मान लो a ले लेते हैं। ठीक है, तो RHS में क्या है? log, इसका कोई डायमेंशन? नो डायमेंशन। अरे बोलो, तो y बराबर log x बाई a। ठीक है, तो जो x का डायमेंशन होगा वही क्या होगा? a का होगा। ठीक है, क्योंकि ये बिना डायमेंशन का है तो कैन वी से x बाई a क्या होगा? डायमेंशन लेस। क्या होगा? डायमेंशन लेस। अच्छा, ये एक्सपोनेंशियल कैसे बनता है? तो देखो, y बराबर हमारा log x बाई a है ना, log जब इधर जाएगा तो यही एक्सपोनेंशियल बन जाता है। और LHS में जो भी पावर है वो उसका, LHS में जो भी है वो e का पावर बन जाता है। जैसे साइन थीटा, देखो सबका इनवर्स होता है ना, तो साइन थीटा का इनवर्स क्या होता है? साइन इनवर्स नहीं। जैसे साइन थीटा बराबर x बाई a था तो थीटा बराबर क्या लिखे थे? x बाई a, ऐसे। ठीक उसी तरह से देखो, log इधर जाएगा तो एक्सपोनेंशियल और log का मल्टीप्लाई 1 होता है। ठीक है, तो log जब इधर जाएगा, ये काइनेमेटिक्स में भी बहुत जगह काम आएगा, इसलिए इसका इंट्रोड्यूस यहाँ भी कर दे रहे हैं। तो log जब इधर जाएगा तो e बन जाएगा, और LHS में जो भी आइटम है वो e का पावर बन जाएगा। बराबर क्या बचा इधर? अब तो x इक्वल टू और क्या लिख सकते हैं? a e टू द पावर क्या? y, ऐसे समझ में आया? अब सुनो,
अब देखो एक्सपोनेंशियल पावर है तो एक तो हम लोग लॉग ये मतलब ये पूरा फंक्शन डायमेंशनलेस है। अच्छा e टू द पावर y जो है ये भी क्या होगा, डायमेंशनलेस होगा। अरे बोलो e टू द पावर y भी क्या होगा। अच्छा सुनो ये पूरा आइटम क्या है, डायमेंशनलेस, तो y भी क्या होगा, डायमेंशनलेस होगा। ठीक है, तो अंततः सुनो क्या क्या बोले, लॉग में जो भी होगा वो पूरा कंप्लीट रूप से डायमेंशनलेस होगा। अरे बोलो लॉग के इधर जो भी आइटम है वो कंप्लीट क्या होगा, या e का पावर y जो होगा वो भी कंप्लीट क्या होगा। नहीं आया समझ में, आया? फिर से सुनो, y क्या होगा, डायमेंशनलेस, क्योंकि लॉग फंक्शन ये है ना, तो लॉगरिदमिक पूरा क्या होगा, डायमेंशनलेस, और इसको इसी से इंडिकेट किए थे। तो RHS डायमेंशनलेस है तो LHS भी। अच्छा e टू द पावर y एक्सपोनेंशियल फंक्शन है और e टू द पावर y क्या है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। और एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होता है, डायमेंशनलेस होता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो e टू द पावर y डायमेंशनलेस होगा, y और उसका पावर भी क्या होगा। तो याद हुआ, ऑल ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन एंड लॉगरिदमिक फंक्शन आर व्हाट, क्वांटिटी। ठीक, इस पे सवाल देखो कैसे कैसे आएगा। देखो एक सवाल करते हैं, अरे बोलो, देखो मान लो v बराबर v नॉट e टू द पावर माइनस अल्फा टी है, ऐसे v यहां पर क्या है, वेलोसिटी है, v क्या है, v क्या है, अच्छा t क्या है, टाइम। करना क्या है, फाइंड द डायमेंशन ऑफ किसका, v नॉट एंड अल्फा। v नॉट और अल्फा का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा ये निकालना है, बनाया जाए। देखो देखो यहां पर तो ये क्या हो गया, डायमेंशनलेस, पूरा e टू द पावर y क्या हो गया, और इसका पावर जो है y भी क्या होगा। तो कैन वी से डायरेक्ट अल्फा टी हमारा डायमेंशनलेस होगा। अरे बोलो अल्फा टी क्या होगा, डायमेंशनलेस होगा। कहां दिक्कत, तो अल्फा का निकालना और टी क्या है, टाइम, तो बोल अल्फा का क्या हो जाएगा, टी का पावर -1। नहीं आया समझ में, टी का पावर, तो अल्फा का निकल गया। अब देखो अब इसको इसके साथ इक्वेट करते तो v बराबर v नॉट लिख सकते हैं, जो डायमेंशन v का होगा वही v नॉट का होगा, क्योंकि ये जो हम ब्रैकेट में मारे हैं ये क्या है, डायमेंशनलेस क्वांटिटी। ये क्या है, ये क्या है, तो ये डायमेंशनलेस है तो v बराबर v नॉट हो गया। अब v क्या है, v नॉट बराबर v क्या है, वेलोसिटी। वेलोसिटी का क्या होता है, l t का पावर। तो हमारा फाइनली क्या आया, अल्फा का आया t का पावर -1 और v नॉट का क्या आया। कहाँ दिक्कत हुआ, कोई कष्ट वाली बात। देखो एक प्रॉब्लम तुम लोग बना लो, पता चल जाएगा। f बराबर f नॉट e टू द पावर -ax है। f क्या है यहाँ पर, फोर्स, a क्या है, a का निकालना है, x क्या है, डिस्टेंस। करना क्या है, फाइंड डायमेंशन ऑफ क्या, a एंड f नॉट। बना दो, सॉल्व करो। हाँ स्टॉप करो, क्या लिखेगा, डायमेंशनलेस, वेरी गुड। एक्स बराबर, तो ए का क्या आ जाएगा, ठीक। अच्छा ये डायमेंशनलेस हो चुका तो बचे क्या, ए बराबर एफ नॉट, एफ का क्या होगा, बराबर क्या, कहाँ दिक्कत, टफ लग रहा है क्या, ठीक। एक और दें फटाक से, देखो फाइंड डायमेंशन ऑफ C1 एंड C2 इन एवरी इक्वेशन। सारी इक्वेशन में डायमेंशन निकालना। पहला भी चलो इसको बना दो। तो 3 क्वेश्चन दिए, सारे जगह C1 और C2 में क्या निकालना है, हाँ डायमेंशन। फाइंड डायमेंशन ऑफ C1 C2 इन एवरी इक्वेशन, ठीक। पहला है v क्या है, यहाँ सारी जगह लिख दे रहे हैं। v क्या है, वेलोसिटी, सिंबल है विजुअल टर्म्स, ऐसा भी लिख सकते हैं।
x क्या है, डिस्टेंस, जो जिसके लिए यूज करते हैं वही है, और t क्या है, टाइम। क्या हो गया डायरेक्ट, ये तो तेरा एल स्क्वायर हो जाएगा, एल टी का पावर -1 का स्क्वायर इक्वल टू सी निकालना है, और x क्या हो जाएगा एल, तो देयरफॉर C1 बराबर क्या हो जाएगा एल स्क्वायर, और एल इधर जाएगा तो एल बचेगा, टी का पावर, ये क्या हो सकता है, हाँ ये क्या हो सकता है, एक्सेलरेशन हो सकता है। ये क्या हो सकता है, इसका यूनिट क्या हो सकता है, हाँ मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दूसरा आ जाओ, ये पहला हो गया, दूसरा v बराबर क्या, C1 e टू द पावर -C2 इंटू टी। क्या C2t क्या होगा, डायमेंशन लेस, अरे बोलो, तो डायरेक्ट C2 बराबर t का पावर, क्या मुंडी सवाल फटाफट बन सकता है। अच्छा, अब इसके अलावा C1 बराबर क्या लिख सकते हैं, तो ये v, तो C1 बराबर v क्या होगा, LT का पावर -1, ऐसे ना, अरे बोलो, क्योंकि जो C1 का होगा वही क्या होगा, v का होगा। तीसरा x बराबर क्या है, C1 cos C2 इंटू टी, बोलो क्या होगा, हाँ बोलो बोलो बोलो, हाँ C2t बराबर डायमेंशन लेस, तो C2 का क्या होगा, t का पावर -1, अरे बोलो। अच्छा, ये डायमेंशन लेस हो गया, तो कैन वी राइट x बराबर C1, ऐसे ना, तो C1 का क्या होगा, L होगा, क्लियर। हाँ, C1 का क्या हो जाएगा, एक सेकेंड, C1 का क्या हो जाएगा L, ये भी 11th चल रहा है बोला, ठीक है, तुम्हारा भी 11th है। अच्छा, C1 बराबर L, तो क्लास खत्म होगा। अच्छा ठीक, बता दे रहे टाइम, यहाँ तक क्लियर है, कहाँ दिक्कत हुआ, ठीक। अच्छा, सबका यूनिट बताओ, इसका यूनिट क्या होगा C1 का, हाँ वेरी गुड, मीटर पर, इसका यूनिट, हाँ 1 पर मीटर, या मीटर का पावर -1, इसका बोलो, अच्छा सॉरी, हाँ सेकेंड इनवर्स, हाँ सेकेंड, तो सेकेंड का पावर -1, इसका बोलो इस जगह, हाँ मीटर पर सेकेंड, क्लियर है। इस जगह का C1 का ये होगा, यहाँ पर बोलो ये मीटर होगा, और बोलो यहाँ बोलो पर सेकेंड होगा, कहाँ दिक्कत। तो इस तरह से सबका ऐसा यूनिट निकलने आता है, सबका डायमेंशनल फॉर्मूला निकालने आ गया, अरे बोलो कोई दिक्कत वाली बात। अच्छा, एक इक्वेशन दिया हुआ है, v बराबर v0 1 प्लस गामा डेल्टा थीटा, ठीक है। v क्या है यहाँ पर, तो v यहाँ वॉल्यूम है, और डेल थीटा क्या है यहाँ पर, तो डेल थीटा है यहाँ पर चेंज ऑफ टेम्परेचर, बोल क्लियर, ठीक है। डेल थीटा क्या है, हाँ चेंज ऑफ टेम्परेचर है, और v क्या है, वॉल्यूम है। करना देखो क्या है कि फाइंड द, ठीक है, डायमेंशन ऑफ, पहला क्वेश्चन v0, और दूसरा गामा, ठीक है। इस सिंबल को क्या बोलते हैं, गामा बोलते हैं। तो क्या क्या निकालना है, तो डायमेंशन v0 का क्या होगा और गामा का क्या होगा, ये निकालना है। अब देखो कैसे बनेगा ये, ठीक है। एक चीज देखो, बीच में ये प्लस आ गया, अब पीओएच के हिसाब से क्या होगा कि जो 1 का डायमेंशन होगा वही क्या होगा, गामा डेल थीटा का होगा, नहीं क्या होगा, जो 1 का होगा वही गामा डेल थीटा का होगा। अब 1 का तो कोई डायमेंशन होता नहीं है, इसका मतलब गामा डेल थीटा भी क्या है, डायमेंशन लेस है, तो गामा डेल थीटा, तो हम पीओएच के हिसाब से क्या लिख सकते हैं, अकॉर्डिंग टू पीएच जो 1 का डायमेंशन होगा वही गामा डेल थीटा का होगा, तो 1 का तो होगा नहीं, तो ऐसा हम लिख सकते हैं गामा डेल थीटा इक्वल टू व्हाट, डायमेंशन लेस। अब डेल थीटा है क्या, तो डेल थीटा तुम्हारा चेंज ऑफ टेम्परेचर है, इसका मतलब गामा इक्वल टू, ये नीचे जाएगा तो डेल थीटा का ये मतलब क्या होगा डायमेंशन, तो ये डेल थीटा को θ2 माइनस θ1 लिख सकते हैं, दैट इज θ2 का भी डायमेंशन केल्विन होगा और θ1 का भी क्या होगा, केल्विन होगा। तो केल्विन माइनस केल्विन क्या हो जाएगा, केल्विन होगा। नहीं, डायमेंशन में क्या होता है, लेंथ प्लस लेंथ, एल प्लस एल, एल ही होता है, एल माइनस एल भी क्या होता है, एल ही होता है, ठीक है। तो केल्विन माइनस केल्विन भी क्या हो जाएगा, केल्विन ही हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये हो जाएगा तुम्हारा डायमेंशन लेस बाय केल्विन, तो ये तुम्हारा केल्विन का पावर -1, ये समझ में आया। डेल थीटा का मतलब θ2 माइनस θ1, फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर। तो मान लो 10 डिग्री सेल्सियस माइनस 2 डिग्री सेल्सियस होगा तो 8 ही डिग्री सेल्सियस ना,
300 केल्विन माइनस 150 केल्विन होगा 150 केल्विन ना, तो रहेगा तो केल्विन ही ना। तो कहने का मतलब कि गामा का जो डायमेंशनल फॉर्मूला होगा वो कितना हो जाएगा, k का पावर -1। बोल क्लियर है। अच्छा, अब एक चीज देखो कि 1 का तो कोई डायमेंशन हुआ नहीं, मतलब ये पूरा ब्रैकेट में जो टर्म्स है उसका तो कोई डायमेंशन नहीं हुआ। अरे बोलो, ये जो पूरा ब्रैकेट में जो है उसका तो कोई डायमेंशन नहीं हुआ, तो अब डायमेंशन जो LHS का डायमेंशन होगा वही RHS के बराबर कर सकते हैं। तो इसका तो हुआ नहीं, तो इसका मतलब हम फाइनली और भी क्या लिख सकते हैं POH के हिसाब से कि जो डायमेंशन V का होगा वही V0 का होगा। तो V यहाँ पर क्या है, तो यहाँ V जो है तुम्हारा वॉल्यूम है, और वॉल्यूम क्या क्या होता है LQ, तो तुम्हारा यहाँ पर हो जाएगा LQ। बोल क्लियर है। तो फाइनली जो है, फाइनली गामा का जो डायमेंशनल फार्मूला है वो k का पावर -1 होगा, और V0 का जो डायमेंशनल फार्मूला है वो क्या हो जाएगा LQ होगा। बोल क्लियर है। नहीं, तुम्हारा ये रूम है, ठीक है, ये चैम्बर ले लेते हैं, ठीक। बोल क्लियर है। ये क्या है, चैम्बर है, ठीक। अब हम लोग क्या क्या यूज करते हैं, टेम्परेचर नापने के लिए क्या यूज करते हैं, थर्मोमीटर, और प्रेशर क्या नापने के लिए क्या यूज करते हैं, बैरोमीटर। तो इस चैम्बर के अंदर 2 इंस्ट्रूमेंट भी लगा हुआ है, क्या क्या, तो एक इंस्ट्रूमेंट है तुम्हारा थर्मोमीटर है, ठीक है। तो ये तुम्हारा थर्मोमीटर मान लो एग्जांपल ले लेते हैं, और एक है तुम्हारा बैरोमीटर, ठीक है। इसमें स्केल बना हुआ है, दोनों में स्केल बना हुआ है, तो ये तुम्हारा हो गया बैरोमीटर, ठीक है। अब थर्मोमीटर का काम क्या है, तो ये टेम्परेचर को नापता है। बैरोमीटर का काम क्या है, तो ये प्रेशर को नापता है, ये तो पता ही होगा, ठीक है। थर्मोमीटर का काम क्या है, तो ये टेम्परेचर नापता है, और बैरोमीटर का काम क्या है, ये प्रेशर नापता है। तो ये थर्मोमीटर जो नापा ना, तो ये नापा, तो ये जो चैम्बर का जो टेम्परेचर है वो -27, प्रेशर जो है इसका हाइट देखा गया कि ये जो चैम्बर है इसके अंदर जो बहुत सारा स्केल बना हुआ है, तो ये स्केल जो है वो 100 सेंटीमीटर ऊपर तक जाता है। तो हाइट देख के हम लोग प्रेशर भी नाप सकते हैं, ठीक है, मतलब ये सब कुछ इसके अंदर बना हुआ रहता है, तो हाइट देख के इसका प्रेशर नाप सकते हैं। तो क्वेश्चन देखो क्या पूछा गया कि फर्स्ट फाइंड टेम्परेचर ऑफ रूम चैम्बर इन केल्विन, ठीक है। केल्विन में क्या होगा टेम्परेचर, पहला क्वेश्चन ये पूछा गया, और दूसरा प्रेशर क्या होगा इस चैम्बर का इन न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये पूछा गया। बोल रहे हैं, ठीक है। अब देखो कैसे कैसे बनेगा, और भी कुछ दिया हुआ है, जैसे ये दिया हुआ है, एक टर्म दिया हुआ है कि इस रूम इस जो इसके अंदर जो थर्मोमीटर सॉरी बैरोमीटर और थर्मोमीटर में क्या यूज करते हैं, मरकरी यूज करते हैं ना। थर्मोमीटर में भी मरकरी यूज किया जाता है, ठीक है, पारा जिसको बोलते हैं, और बैरोमीटर में भी क्या यूज किया जाता है, उसमें भी मरकरी यूज किया जाता है। तो उस मरकरी का स्पेसिफिक ग्रेविटी, ठीक है, स्पेसिफिक ग्रेविटी को ऑल्सो कहा जाता है रिलेटिव डेंसिटी। क्या ऑल्सो बोलते हैं, रिलेटिव डेंसिटी, ठीक है। तो रिलेटिव डेंसिटी या स्पेसिफिक ग्रेविटी जो है मरकरी का ऑफ Hg, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, और ये क्वेश्चन में दिया हुआ कितना 13.6 बस, ठीक। तो क्वेश्चन क्या है, टेम्परेचर चैम्बर का क्या होगा ये निकालना है, और दूसरा क्या है प्रेशर इन न्यूटन पर मीटर स्क्वायर क्या होगा ये निकालना है, ठीक है। अब देखो कैसे कैसे बनेगा। सबसे पहले क्वेश्चन केल्विन में निकालना और डिग्री सेल्सियस में दिया हुआ है, तो कैसे करते हैं बताओ। ये तो पढ़ा भी होगा, 8-9 में भी शायद है, 7-8 में, ठीक है। हाँ वेरी गुड। क्या करते हैं, 273 ऐड कर देते हैं, तो टेम्परेचर इन केल्विन कर सकते हैं। टेम्परेचर इन केल्विन क्या कर सकते हैं, हाँ क्या बोला, हाँ वेरी गुड, क्या बोला, तो इसको -277 ऐसे जो भी डिग्री सेल्सियस है इसको हम 273 ऐड कर देंगे, तो हमको क्या मिल जाएगा, टेम्परेचर मिल जाएगा, किसमें, केल्विन मिल जाएगा। अब करके देखो तो कितना आएगा, तो 273 में से 27, ठीक है। तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, इसमें 27 निकालना है ना, तो 7 है 3 है, तो बोलो। तो यहां से हम लोग ऐसे देख सकते हैं 273 तुम्हारा आ जाएगा 273 माइनस
सॉल्व किया? हाँ बोलो कितना है? हाँ 246 डिग्री सेल्सियस, 246 केल्विन, पहला वाला आ गया। ठीक है, नहीं तो टेम्परेचर जो है केल्विन में, हाँ तो सॉल्व किया? हाँ कितना है? हाँ कितना? 246 और यूनिट क्या हो जाएगा इसका? केल्विन। बोल क्लियर है? तो पहला क्वेश्चन बन गया कि टेम्परेचर रूम का जो होगा वो 246 केल्विन होगा। दूसरा देखो, ये पहला हो गया। दूसरा देखो, ये तो हाइट दिया हुआ है ना मरकरी का जो लेवल है वो 100 सेंटीमीटर दिया हुआ है। इससे हम लोग प्रेशर कैसे निकालेंगे? तो देखो हम लोग आगे जाके फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ेंगे, इसका एक फॉर्मूला होता है और वो फॉर्मूला होता है P बराबर रो जी एच। रो क्या होता है? तो रो यहाँ पर जो हम लोग बैरोमीटर में जो लिक्विड यूज करते हैं उसका ये डेंसिटी होता है। जैसे अगर वाटर यूज करेंगे तो वाटर का डेंसिटी होगा, मरकरी यूज करेंगे तो मरकरी का डेंसिटी होगा, जो भी फ्लूइड इसके अंदर यूज किया जाता है उसका ये डेंसिटी होता है। तो यहाँ पर तो मरकरी यूज किया गया ना, क्योंकि बैरोमीटर में आमतौर पर क्या यूज किया जाता है? मरकरी। तो मरकरी का यहाँ पर रो जो है वो मरकरी का यूज यहाँ पर लिखेंगे, और ये डेंसिटी जो है मरकरी का ऐसे। जी क्या है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसका वैल्यू 9.8 होता है, बट इजी कैलकुलेशन के लिए 10 ले लेंगे, और एच का जो वैल्यू है वो 100 सेंटीमीटर ले लेंगे। अब यहाँ पर देखो एक लफड़ा क्या है कि डेंसिटी मरकरी का दिया हुआ नहीं है, उसका रिलेटिव डेंसिटी दिया हुआ है। तो रिलेटिव डेंसिटी या स्पेसिफिक ग्रेविटी का मतलब क्या होता है? तो इसका एक फ्लूइड में हम लोग पढ़ेंगे, थोड़ा सा इसका डेफिनेशन है। ठीक है, यहाँ पर बस प्रॉब्लम को बनाने के लिए हम बता रहे हैं कि देखो स्पेसिफिक ग्रेविटी या रिलेटिव डेंसिटी, ठीक है, इज इक्वल टू होता है डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस, एनी सब्सटेंस, बाय डेंसिटी ऑफ वाटर, ऐसा। ठीक है, अब डेंसिटी ऑफ वाटर जो होगा एसआई में जो है वो तुम्हारा 1000 kg पर मीटर क्यूब होता है, और सीजीएस में ये होता है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक, इसको हम लोग कन्वर्ट कर भी सकते हैं। देखो डायरेक्ट अगर करेंगे तो 100 सीजीएस में कर सकते हैं ना, 1000 है, केजी मतलब बोले तो क्या 10⁻3, अरे बोलो, और केजी अब क्या बन गया? ग्राम बन गया। अच्छा, मीटर क्यूब को क्या बोल सकते हैं? 100 सेंटीमीटर का क्यूब। ठीक है, अब इसको सॉल्व करके देखो तो 100 इसका 6 हो गया, 100 का पावर 3 है ना, तो 6 हो गया, और 3 और 3 6, तो ऊपर का 6 और नीचे का 6 कट गया, तो क्या बचा? 1 ही ना बचा, तो इसीलिए इसका जो है 1। अच्छा, ये ग्राम हो गया, ये सेंटीमीटर क्यूब हो गया, तो इसीलिए वाटर का डेंसिटी एसआई में ये तुम्हारा एसआई हो जाता है और ये तुम्हारा सीजीएस हो जाता है। तो सीजीएस में क्या है? वाटर का डेंसिटी 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, और कितना है? 1000 kg पर मीटर क्यूब तुम्हारा वाटर का डेंसिटी हो गया। बोल क्लियर है? अब किसी भी का डेंसिटी अगर निकालना होगा तो बस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, तो देयरफॉर डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस क्या होगा? तो देयरफॉर डेंसिटी ऑफ एनी सब्सटेंस को क्या लिख सकते हैं? तो यहाँ पर बस रिलेटिव डेंसिटी इनटू क्या, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके देखो, इनटू डेंसिटी ऑफ वाटर, तो यहाँ पर बस डेंसिटी ऑफ वाटर गुना कर देंगे तो आ जाएगा। ठीक है, अब जिसका जैसा रिलेटिव डेंसिटी दिया हुआ है वैसा हो जाएगा। तो देखो मरकरी का कितना दिया हुआ? 13.6, तो 13 अगर एसआई में निकालना है तो 13.6 को किससे गुना कर देगा? हाँ, वाटर का डेंसिटी से, जो कितना है 1000 है, तो उसका डेंसिटी निकल जाएगा। अगर आयरन का डेंसिटी मान लो, रिलेटिव डेंसिटी मान लो दिया हुआ 8, ठीक है, तो व्हाट विल बी डेंसिटी ऑफ आयरन? तो बस 8 को डेंसिटी ऑफ वाटर दैट इज कितना 1000 है, तो उसको गुना कर देगा, तो 8 गुना 1000 कितना हो जाएगा? हाँ, 8 गुना 1000 तो 8000 हो जाएगा, तो 8000 kg पर मीटर क्यूब उसका हो जाएगा क्या? हाँ, उसका यूनिट हो जाएगा। तो कहने का मतलब समझ में आ रहा होगा कैसे करना है। तो किसी का भी डेंसिटी निकालना है तो रिलेटिव डेंसिटी जो क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा, आमतौर पर ज्यादातर क्वेश्चन में दिया हुआ ही रहता है, ठीक है, उसको फिर डेंसिटी ऑफ वाटर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो उस बॉडी का टोटल डेंसिटी क्या होगा? निकल जाएगा। तो इस केस में अगर डेंसिटी मरकरी का निकालना है तो कितना होगा? तो 13.6 एसआई में निकालना है, तो यहाँ पर 1000 डेंसिटी ऑफ वाटर से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यही तुम्हारा 13600, और यूनिट क्या हो जाएगा? तो केजी पर मीटर क्यूब। तो ये किसका डेंसिटी आ गया? तो ये डेंसिटी आ गया तुम्हारा मरकरी का। बोल क्लियर है?
कोई दिक्कत वाली बात? अब हमको यही वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, ठीक है, जो आगे जाके पढ़ना है। ऐसे 9th 10th में बहुत कोई पढ़ भी लेता है, 9th में ऐसे जो है, खैर जो भी है, तो ये प्रेशर उसका निकल जाएगा। तो वही निकालना था, प्रेशर इन न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो अब देखो फॉर्मूला में पुट करेंगे तो P बराबर डेंसिटी ऑफ कितना है, तो 13 इतना इंटू जी का वैल्यू इजी कैलकुलेशन के लिए चलो 10 ले लेते हैं। और हाइट कितना है, तो हाइट दिया हुआ है क्वेश्चन में 100 सेंटीमीटर, तो 100 सेंटीमीटर बोले तो 1 मीटर, तो P बराबर क्या हो जाएगा, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1.36 इंटू 10 टू द पावर क्या, के को 0 हो जाएगा, तो 1 2 3 4 5, तो ये तुम्हारा आ जाएगा, मतलब ये कितना पॉइंट रहेगा, 3 ये हो गया, 4 5, तो 10 टू द पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। सब कुछ एसआई में था तो एसआई में निकल गया। अच्छा, इसको अगर कहेगा कि डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर निकालिए तो निकल जाएगा, नहीं कहेगा कन्वर्ट दिस इनटू सीजीएस, तो सीजीएस में देखो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो सारा वैल्यू सीजीएस में पुट करेंगे। तो सीजीएस में मरकरी का डेंसिटी क्या होगा, तो रिलेटिव डेंसिटी उसका कितना है 13.6 ही है, और डेंसिटी ऑफ वाटर सीजीएस में कितना है 1 है, तो मात्र ये कितना हो जाएगा, तो ये 13.6 ही रहेगा। अरे बोलो नहीं आया समझ में? देखो मरकरी का डेंसिटी कैसे होगा, रिलेटिव डेंसिटी इनटू डेंसिटी ऑफ वाटर, तो रिलेटिव डेंसिटी 13.6 है, और वाटर का डेंसिटी सीजीएस में कितना है, तो 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है, तो वही वाला वैल्यू पुट कर देंगे, तो हमारा ये आ गया सीजीएस में। आज जी का वैल्यू सीजीएस में कितना होता है, तो 980 होता है, बट इजी कैलकुलेशन के लिए हम लोग 1000 ले रहे हैं, और हाइट ऑलरेडी सेंटीमीटर में दिया हुआ है, और वो कितना दिया हुआ 100, तो बस इसको सॉल्व कर देगा तो प्रेशर ये सीजीएस में आ जाएगा, दैट इज न्यूटन विल बिकम डाइन और मीटर स्क्वायर विल बिकम क्या, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो सॉल्व करके देखो कितना आएगा, तो ये आएगा 1 2 3 4 5 और एक पॉइंट इधर घुसा दिया, 1.36 इंटू 10 टू द पावर 6, और हो जाएगा डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ऐसे इसको चाहेगा तो तुम डायरेक्ट भी बना सकता है, डायरेक्ट अगर बनाएगा ठीक है, तो ये तो सीजीएस में आ गया। अगर डायरेक्ट बनाएगा तो देखो क्या लिखेगा, ठीक है, तो डायरेक्ट में देखो 1.36 इंटू 10 टू द पावर 5, ठीक है। अच्छा, न्यूटन को 10 टू द पावर क्या लिख सकते हैं, हाँ 10 टू द पावर 5 डाइन, और नीचे में 1 मीटर बराबर क्या होता है 100 सेंटीमीटर, तो 100 सेंटीमीटर का स्क्वायर क्या हो जाएगा, तो 10 टू द पावर 4 और सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो, और न्यूटन विल बिकम डाइन। अब इसको सॉल्व करके देखेगा तो देखो क्या होगा, ये 4 है और ये 5 है, तो 1 0 कटेगा, 1 बचेगा, तो 5 और 1 6 हो गया, तो ये 10 टू द पावर 6 ये वाला है, और बाकी ये 1.36 है। बोल क्लियर है, कहाँ दिक्कत?